कृष्णा। इससे पहले के अध्याय को सुनने के लिए और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रसपान कीजिए आज की कथा का। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री सूत जी से कथा सुनने की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। इसलिए हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर भाग में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए नए रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों यानी बाहरी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके देवर्षि नारद ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन भी था, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सफेद था। सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान उस कमल की दिव्य आभा थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने 4 हाथों में शंख चक्र अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमलदल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था और मुख से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, श्रुक उनका मुख था और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित अर्थात चमक रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। श्री ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय और भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। इसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम की 2 सखियां भी उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ तुम किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की तरह शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फनों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से
जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, आप कृपया मुझे उनका परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह कहने लगे, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मलय, सह्य, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो भी श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण दिशा के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, ग्रंथाचल और घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ रहा करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या किया करते हैं। इन सब से सेवित अनेकों नदियां हैं, जिनका दर्शन भी बड़ा पुण्यदायी है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा संकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मानना है। जो सहस्त्रों योजन दूर से या फिर द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उसका समयानुसार महात्म्य बताऊंगा। वर्तमान में वेंकटाचल या फिर वेंकट रमनाचलम, जिसे शेषाचल भी कहते हैं, तिरुमला पहाड़ी की 7वीं चोटी का नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वराह भगवान कहते हैं, माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करिणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृत्तिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो भी मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को भी सुनो। हे वसुधे, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमार धारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के अंदर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि में विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के अंदर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी भी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख भोगता है। महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आए, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का योग हो,
तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर विद्यमान पाप नाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्ति पा लेता है। भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात भी सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या फिर व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र के सोमवार को जो स्नान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन भी सुनो। इस लोक में जो जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो कोई भी पाप हैं वे सब अत्यंत पावन देवतीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। ये सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की कि हे देव देवेश्वर वराहमुख अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे वज्रशृंग, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकार्णव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्णमय अंगद अर्थात बाजूबंद से विभूषित हैं। हे महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए पुष्पकमल के समान परम सुंदर हैं। आप अपने दिव्य मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, हे अनंत काल काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर भगवान वराहदेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचल अर्थात वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित और सेवित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वैखानस और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, या जितने लोग सुनते हैं उन सभी को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने ये महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हर दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड की जाती है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज अपलोड होने वाली सभी वीडियोस को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा।